एसीसीएल गायत्री खदान में ठेका श्रमिकों ने 10 सूत्री मांग को लेकर किया प्रदर्शन। एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र में आज सुबह से ही गायत्री भूमिगत खदान के गेट पर ठेका श्रमिकों के द्वारा अपने हक की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक मजदूरों के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गायत्री भूमिगत खदान एसीसीएल प्रबंधक एवं गेनवेल कंपनी के द्वारा ठेका मजदूरों का शोषण लंबे समय से चल रहा है, जिसका समय समय पर उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, किंतु आज पर्यंत तक एसीसीएल के अधिकारियों के द्वारा उनकी मांग पत्र पर खाली आश्वासन मिली है। इसलिए मजदूरों को खदान के गेट 1 पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उनकी जो मांग है उसमें प्रमुख रूप से सभी ठेका श्रमिकों को 2 वर्ष तक एचपीसी वेज का भुगतान नहीं किया गया था, जिसका एरियर का भुगतान लिखित आश्वासन के अनुसार 15 अप्रैल 2024 तक किया जाना था, किंतु आज तक नहीं हुआ। तत्काल उसकी भुगतान की जाए। ठेका श्रमिकों को प्रतिमाह वेतन भुगतान के पूर्व वेतन पर्ची दिया जाए, परंतु किसी भी ठेका श्रमिक को वेतन पर्ची नहीं दिया जाता है। तीसरा, ठेका श्रमिक को रविवार एवं पीएच के दिन कार्य करवाने पर नियमानुसार वेतन का भुगतान की जानी चाहिए। 1 अप्रैल 2024 से बढ़े हुए वीडीए की गणना पर वेतन भुगतान किया जाए एवं उपरोक्त अवधि का एरियर्स प्रदान की जाए। माह जून से स्टाफिंग कार्य करने वाले 15 ठेका श्रमिकों को, जिनके 5 दिनों से कम उपस्थिति थी, वेतन भुगतान रोक दिया गया है। तत्काल भुगतान किया जाए। अगर खदान में किसी को चोट आता है तो इलाज के दौरान समय अवधि का वेतन भुगतान किया जाए। चोट का तत्काल कंपनसेशन प्रदान की जाए। ऐसे ठेका श्रमिक जिनकी आयु 60 साल पूरी हो चुकी है एवं काम में बैठ गए हैं, उन्हें कटा हुआ फंड दिया जाए। सभी ठेका श्रमिकों को वेतन से कटौती होने वाले फंड की जानकारी प्रदान की जाए। गायत्री भूमिगत खदान में ठेकेदार मनोहर जायसवाल द्वारा इनके अधीनस्थ ठेका श्रमिकों को अक्टूबर 2022 से जून 2023 महीने तक खदान में कार्य करवाया गया, लेकिन आज तक उनका भुगतान किसी कर्मचारी को नहीं हुआ। तत्काल ठेकेदार के बल से कटौती कर उनका वेतन भुगतान की जाए। सभी ठेका श्रमिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सुनिश्चित की जाए। वहीं संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक के क्षेत्रीय सचिव पंकज गर्ग के द्वारा बताया गया कि अगर एसीसीएल प्रबंधक एवं गेनवेल कंपनी द्वारा ठेका श्रमिकों की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो आगे जाकर हम 3 दिवसीय हड़ताल भी कर सकते हैं, या 1 सप्ताह भी चल सकता है, या अनिश्चित कालीन भी हो सकती है। इस समय जब हमने एसीसीएल गायत्री भूमिगत खदान के मैनेजर जेडी से फोन के माध्यम से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो हम मीडिया के सवालों से भागते दिखाई दिए। नमस्कार, मैं वरिंदर सिंह छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से। अभी हम खड़े हैं विश्रामपुर एसीसीएल कोल खदान गायत्री खदान के सामने में, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ के जो मजदूर कर्मचारी जो प्राइवेट कंपनी गेनवेल में काम करते हैं, आज उनके जो हक को मारा जा रहा है यहाँ कंपनी प्रबंधक के द्वारा। उसके लिए इन्होंने आज सुबह से ही यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ इनकी सपोर्ट में यहाँ के एटक के नेता भी आए हैं। आप जानते हैं इन नेताओं से और यहाँ के कर्मचारियों से आखिर इनकी क्या मांगे हैं और प्रबंधक जो है इनसे कैसे अत्याचार कर रहा है। क्या नाम है सर? क्या आज जो धरना प्रदर्शन लगा है इसका क्या विषय है जो आज आपको धरना करना पड़ेगा? मैं पंकज कुमार गर्ग एटक का यहाँ क्षेत्रीय सचिव हूँ। आज यहाँ मेरे साथ जो ठेका मजदूर साथी सपरिवार गेट के गायत्री भूमिगत खदान के गेट के सामने उपस्थित हुए हैं धरना प्रदर्शन और हड़ताल में। यहाँ पे 10 सूत्रीय मांग पत्र संगठन की ओर से प्रबंधन को सौंपा गया है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग ये है कि इन ठेका श्रमिकों को जो गेनवेल के अधीन गायत्री भूमिगत खदान में काम करते हैं, इनको लगभग 1.5 से 2 साल तक लेस पेमेंट का भुगतान किया गया। एचपीसी वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इस एसीसीएल प्रबंधन के नाक के नीचे कम वेतन का भुगतान होते रहा और सब लोग मूक दर्शक बने रहे। जब संगठन ने इस विषय में अपनी आवाज़ उठाई तो एसीसीएल प्रबंधन और गेनवेल प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि हम 15 अप्रैल तक इनका जो एरियर है, लगभग जो संघ का आंकलन है 1 से 1.25 करोड़ रुपए का एरियर बनता है, वो इनका भुगतान 15 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। परंतु एसीसीएल प्रबंधन की वादा खिलाफी और गेनवेल प्रबंधन के नियत में खराबी की वजह से वो अभी तक इन लोगों को भुगतान नहीं हो पाया है एरियर का। साथ ही जो भी वेतन का भुगतान होता है, उस वेतन के भुगतान में समय दर समय पर
हमेशा बीडीए लग करके वेतन में बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन अभी भी जो हमारे ठेका श्रमिकों का कहना है कि पुराने बीडीए के आकलन के हिसाब से इनको पुराना एचपीसी वेतन प्राप्त हो रहा है और इनको जब भी खदानों में चोट लगती है, चाहे ये घायल होते हैं, तो इनका प्राथमिक उपचार करवा करके और उस घटना को छुपाया जाता है। उसकी न तो रिपोर्टिंग की जाती है और न ही उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था किया जाता है। तो हमारी मांग है कि जो भी खदान में चोटिल होते हैं कर्मचारी, नियमानुसार उनको आईओडी दिया जाए, उनके चोट का आकलन हो, उनको कंपनसेशन का भुगतान किया जाए। साथ ही यहाँ पे मनोहर जायसवाल जी एक ठेकेदार थे, उनके द्वारा 9 महीने तक काम कराने के पश्चात हमारे कई कामगार साथियों को वेतन भुगतान नहीं किए। तो ये भी एक आज के मांग पत्र में हमारा मांग है कि वो वेतन का भुगतान करें। हमारी मांग है कि जो हमारी हाजिरी है और जो हमको भुगतान किया जाता है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस रहते हैं। तो बायोमेट्रिक से अटेंडेंस हो और हम लोगों की उपस्थिति जो बायोमेट्रिक में अटेंडेंस दर्ज हो, उसी के आधार पे हमारा वेतन भुगतान हो। इस तरीके से यहाँ 10 सूत्रीय आज मांग पत्र है आज के इस आंदोलन में और वो प्रबंधन को सौंपा जा चुका है। प्रबंधन अभी तक वार्ता करने नहीं आई है। जब भी वो अगर इस आंदोलन के माध्यम से प्रबंधन हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम लोग फिर इस आंदोलन को और तीव्र करेंगे। आने वाले समय में 3 दिवसीय आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी प्रबंधन नहीं मानती है तो 1 सप्ताह का और या अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा सुना कि यहाँ जो उनकी मांगे हैं एकदम जायज मांगे हैं और जैसे एक मनोहर जायसवाल ठेकेदार के ऊपर भी आरोप लगे हैं। आरोप क्या, उन्होंने ये सच्चाई है फिर 9 महीने काम करवाया लेकिन आज कर्मचारियों का भुगतान उनको नहीं मिला है और उनके बीवी बच्चे भी आज आए हुए हैं और बच्चों की पढ़ाई, ये बढ़ती महंगाई में बच्चों की कैसे वो अपनी पढ़ाई करवाएंगे, कैसे अपने घर का पालन पोषण करेंगे, ये भी एक बड़ा विषय है। और जैसे ये जो अधिकारी हैं, एसएससीएल के अधिकारी हैं और ऐसे जो ठेकेदार हैं, इनसे मिली भगत करके हमेशा ही ऐसे लोगों का हक जो है मारा जाता है। जैसे जिन्होंने बताया भी किसी मजदूर को चोट लग जाता है, उनका इलाज भी नहीं होता है, ना उनको कंपनसेशन मिलता है। आखिर इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं क्यों वो इन बातों को संज्ञान में नहीं लेते और आगे जानते हैं अधिकारियों से भी उनका आगे इस पे क्या कार्रवाई होता है। आइए यहाँ पे कुछ और भी मजदूर हैं, उनकी फैमिली भी है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? क्या आपकी मांग है मैडम आज जो आपको आना है? ये जो एरियल बोनस नहीं दिया जा रहा है, इस आंदोलन किया गया है। अगर इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग हड़ताल करेंगे। आइए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं कि सर क्या नाम है आपका? सर मनोज कुमार, जनरल सचिव गायत्री खदान। और हम लोग ठेकेदार की ये जो पीए है उसका सहयोग कर रहे हैं और अगर ये मांग पूरा नहीं होता है तो हम आने वाले समय अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया अगर आज 1 दिवसीय जो हड़ताल है, अगर इनकी मांगे नहीं पूरी होती आने वाले समय में ये और लंबा भी होगा, 3 दिन का भी हो सकता है, 1 सप्ताह का भी हो सकता है, अनिश्चित काल भी हो सकता है। आखिर ये प्रबंधन हमेशा ही ऐसी जो मांगे हैं मजदूरों की, इनके लिए क्यों धरना करना पड़ता है, क्यों प्रबंधक की आंखें नहीं खुलती, क्यों ये होश में नहीं आते हैं, ये भी एक बड़ा विषय है। और उच्च अधिकारी जैसे सीएमडी ऑफिस बिलासपुर हो, जहाँ हेडक्वार्टर कलकत्ता हो, ये लोग ऐसे अधिकारियों को कुर्सी पे क्यों बैठाते हैं जो यहाँ के मजदूरों का हक जो उनको नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को क्यों यहाँ से हटाया नहीं जाता जो काफ़ी लंबे समय पे विश्रामपुर क्षेत्र में कुर्सियाँ पकड़ के बैठे हुए हैं, जो लोगों का हमेशा ही हक मारते, चाहे वो एसएससीएल की ज़मीनों का बात करें, नौकरी का बात करें। यहाँ के लोगों की ज़मीनें भी हथिया लिया गया, आज तक वो नौकरी के लिए भी भटक रहे हैं। नौकरी तो छोड़िए, ये जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं इनको पूरा वेतन भी नहीं मिल रहा है, ना वेतन पर्ची मिल रहा है। आखिर इसके जिम्मेदार अधिकारी कौन है, कौन जो ऐसे सांठ-गांठ करके यहाँ पे हमेशा मजदूरों का हक मारते हैं? आइए जानते हैं अब उच्च अधिकारियों से।